नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हफ्ते के खास दिन महिलाएं बाल धो लेती हैं तो पति मालामाल हो जाते हैं। आपको बताने वाले हैं कि महिलाएं त्योहार पर या शुभ मुहूर्त पर बाल ना धो पाएं तो क्या उपाय किए जा सकते हैं, और हम जानेंगे कि महिलाओं की कुछ आदतें जो रंग को राजा बना देगी। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक परंपराओं रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार, कई ऐसे परंपराएं आज भी विद्यमान हैं जिनका अनुसरण पुरुष अथवा महिलाएं करती हैं। प्रत्येक महिलाओं को प्रत्येक कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का ध्यान रखना पड़ता है। सुहागन महिलाओं को विशेष दिन के अलावा धर्मशास्त्र में उनके अलावा बाल धोने को सही माना गया है। धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को सही नहीं माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन सुहागन महिलाओं को अपने बाल धोएं तो उनके पतियों पर बाधाएं आ सकती हैं। यहाँ तक कि आपके परिवार व संतान तक को भी यह परेशानी हो सकती है। आइए दोस्तों, आप भी जानिए कि किस किस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए और किस दिन बाल जरूर ही धोने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि बुधवार को विशेष रूप से कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोना चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार को अपने बाल धोती है तो उसके भाई पर कोई आफत आ सकती है, जिसका कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार को बाल नहीं धोना चाहिए। यदि कोई सुहागन महिला बृहस्पतिवार के दिन बाल धोती है तो पति की आयु घटती है। सुहागन महिलाओं को भूल के भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन ना तो बाल काटे और ना ही नाखून काटे। और बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही कपड़े आदि धोना चाहिए। अगर आप ऐसा ही करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। तीसरी बात, यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को बड़ी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सोमवार के दिन बाल नहीं धोएं। चौथी बात, आपको बता दें कि किस दिन बाल धोने चाहिए। तो दोस्तों, वो दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को बाल जरूर धोएं। शुक्रवार को बाल धोना बहुत ही शुभ माना जाता है। महिलाएं इस दिन को एक नियम की तरह मान ले ताकि धन, अन्न, सुख, शांति की प्राप्ति हो। पांचवी बात ये है कि सदैव यह याद रखें कि अगर आप किसी वार को व्रत रखते हैं तो उस दिन भूलकर भी बाल ना धोएं। जैसे आपने सोमवार का व्रत रखा है तो आप उसके एक दिन पहले बाल धोकर शुद्ध हो जाएं और व्रत वाले दिन बिल्कुल भी बाल ना धोएं। अगर किसी कारणवश आपको बाल धोना पड़ जाए तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आप अपने बाल में कच्चा दूध लगा लें, बाल धो सकते हैं। मतलब दोस्तों, आप कच्चा दूध लगा के बाल धो सकते हैं। छठवीं बात, अगर महिलाएं किसी त्यौहार पर शुभ मुहूर्त पर बाल ना धो पाएँ तो महिलाओं ऐसे में अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती हैं। इसमें बाल धोने का कोई दोष नहीं लगता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत सही नहीं चल रही है, आए दिन मुसीबत आ रही है, तो ऐसे में पत्नियां अपने पति के लिए कुछ उपाय करना चाहती हैं तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे आप अपना ले तो माँ लक्ष्मी के साथ बाकी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा व इससे परिवार को सफलता व प्रगति भी मिलेगी और इससे सुख शांति आती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन उपायों के बारे में। तो जब आप सुबह उठें तो अपनी हथेलियों को देखें, दोनों हाथ की हथेलियों को कुछ क्षण देखें, फिर चेहरे में 3-4 फेरे धर्म ग्रंथों के अनुसार
हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती और नीचे विष्णु भगवान का स्थान रहता है। इसलिए सुबह उठकर हथेली देखने से भाग्य जाग उठता है। और दोस्तों, कई तरह के सुनहरे अवसर भी आपको मिल सकते हैं। वह पहली रोटी गाय को दें, यह बनाई जा रही है। पहली रोटी गाय को दें। घर में बनाई जा रही रोटी में से सबसे पहली रोटी गाय को दें। शास्त्रों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवी देवता खुश होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। सुबह घर में झाड़ू पोछा करें। घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानियों का सामना करना पड़ता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है और वहाँ से माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। रोज नहाने के बाद पीपल के वृक्ष में रोज जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज यह उपाय करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि जिसमें भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन गीता में उद्देश्य देते समय स्वयं को पेड़ों के पीपल में बताया था। आप जब भी घर में प्रवेश करें तो खाली हाथ ना जाए। घर में कुछ न कुछ अवश्य ही लेकर जाएं। प्रवेश करें तो चाहे वो पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। अपना एक नियम ही मान लें कि जब भी आप बाहर से जाएं तो कुछ ना कुछ घर में अवश्य ही लेकर आएं, फिर वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो। घर की पत्नी व बच्चों को खुश रखने के तनाव में ज़्यादा परेशान में हम सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपनों को ही करते हैं। पत्नी और बच्चों की आंखों में आपकी वजह से आंसू आती है तो आपके तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए परिवार को खुश रखना ही सबसे अच्छा उपाय है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को चंचला भी कहते हैं क्योंकि यह एक जगह टिकती नहीं है। माँ लक्ष्मी की एक विशेषता है कि जितनी मुश्किल से वह प्रसन्न होती है, उतनी ही आसानी से रुष्ट भी हो जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए सदैव शास्त्रों के नियम का पालन करना चाहिए। अतः छोटी सी छोटी भूल से माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। आपने देखा होगा कि बड़े ठाट बाट से रहने वाले साहूकार एवं व्यापारी कैसे रास्ते पर आ जाते हैं। यह सब माँ लक्ष्मी के रुष्ट हो जाने के कारण होता है। माँ लक्ष्मी को रुष्ट करने से अच्छा है जो शास्त्रों में बताए गए नियम हैं उसे आप अपनाइए, जिससे कि माँ लक्ष्मी कभी भी अपने भक्तों से रुष्ट न हो सके, वह अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।